हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस पे एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूं और इससे पहले टाइम एंड वर्क की वीडियो प्लेलिस्ट में बहुत पड़ी हुई है, 6, 7, 8 शायद वीडियो पड़ी हुई है, तो आप उनको जाके एक बार देखिए और मुझे उम्मीद है कि आपको वहां से फायदा होगा। और जो स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो जब शुरुआत से देखेंगे तो उनको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो बेसिक चीजें होती है क्लास के शुरुआत में हम बताते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछला वीडियो आपको मिला है वेजेस पे, मजदूरी पे, उसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीपीओएसआई और यूपीएसआई और मेंस में सवाल पूछे गए हैं, आज हम उसको सॉल्व करते हैं। यूपीएसआई में दो बहुत अच्छे सवाल पूछे गए हैं, उनको भी हम लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आज की पहली क्लास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, आप लोग उसे नोट करिए। क्वेश्चन क्या है? एक बार पहले वीडियो को पॉज करिए, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है कि ए और बी क्रमशः 6 दिनों और 8 दिनों में काम को कर सकते हैं। यानी ए और बी अकेले अकेले अगर काम को करेंगे तो क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में कर लेंगे। और सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम को पूरा कर लिया। उन्होंने क्या किया? सी की मदद ले लिया, यानी अब सी भी साथ में काम करने लगा और काम 3 दिन में ही पूरा हो गया। तो बताना है कि सी का हिस्सा क्या था अगर उस काम के लिए 1848 रुपए मिलते हैं। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। देखिए ए कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। और बी कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जब ये सहायता लेते हैं सी की, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों एक साथ काम करेंगे तब काम होगा 3 दिन में। यही बात है ना? यानी कि अकेला ए करेगा तो 6 दिन, अकेला बी करेगा तो 8 दिन, और सी की सहायता का मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम को 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हमको लेना पड़ेगा यहां से एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 24। ए की इफिशियंसी 4 निकल जाएगी और बी की निकल जाएगी 3 और तीनों की निकल जाएगी 8। बताइए ए की इफिशियंसी कितनी निकलेगी? 4 और पी की कितनी निकलेगी? 3 और इन तीनों की कितनी निकलेगी? 8। कैसे आई ये तो पता है ना आप लोगों को। जिसको नहीं समझ में आ रहा हो पहले की वीडियो देखिए, बेसिक चीजें हमने वहां बताया आपको। अच्छा, मैंने आपको कल एक चीज और बताया था कि जब 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति या कितने भी व्यक्ति मिलकर जब किसी काम को करते हैं तो उनके द्वारा किए गए काम का अनुपात वही होता है जो उनकी इफिशियंसी का होता है। तो इफिशियंसी ए की कितनी है? 4, बी की कितनी है? 3 और इन तीनों की कितनी है? 8। तो भाई इसकी 4 है और इसकी 3 है, तो मैं कह सकता हूं ना कि सी की 1 होगी। आप देखिए, अगर ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 8 है और ए की 4 है, बी की 3 है, तो बताइए 8 सी की कितनी होगी? तो 8 - 7। इतना तो आप समझ सकते हैं कि ये 4 होगा, ये 3 होगा, तभी 1 होगा, तभी तो होगा 8। ये बात क्लियर? चलिए अब ध्यान दीजिए, यानी सी की इफिशियंसी कितनी है? 1। तो टोटल इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है? 8। 8 यूनिट इफिशियंसी के लिए कितना पैसा मिलता है? 1848 रुपए। तो 1 यूनिट के लिए बताइए, 1848 डिवाइड बाई 8। किसका पूछा गया? फाइंड द शेयर ऑफ सी। तो सी का हिस्सा तो 1 यूनिट है, 1 यूनिट गुणा करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 से काट दीजिए, 8 दूना 16, 2 24, 8 3 के 24, 8 1 8। तो कितना निकल जाएगा? 231 रुपीज, 231 रुपया। किसी को डाउट है? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई? 231। तो सी को कितना मिलेगा? 231। अगर मान लीजिए इसी सवाल में पूछता ए को कितना मिलेगा, तो आप ए को बता सकते थे कि सर 231 तो 1 यूनिट की कीमत है और ए की इफिशियंसी 4, तो ये गुणा करके आप बता देते हैं, है कि नहीं है? अगर कोई पूछता बी की कितनी होगी बता दीजिए, तो आप बी की बता देते कि 1 यूनिट की वैल्यू ये है और बी की इफिशियंसी 3 है, तो आप ये बता देते, है कि नहीं? ये आप गुणा करके बता देंगे। गुणा कैसे करना है आपको ये तो पता है ना। 23 चौक 52 920, 23 चौक 92 920, ये कितना हो जाएगा? 924।
ये कितना हो जाएगा 23 से 69, 690 और 3 693। आपको गुणा भाग ऐसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूं, नहीं कर सकते तो धीरे धीरे आदत डालनी है। हमने प्लेलिस्ट में एक इंस्पेक्टर बूस्टर नाम से कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट बनाई है, जहां आपको कुछ वीडियो मिलेंगे, आप उनको देखेंगे तो आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक, ये बात क्लियर। मैंने यही बताया है कि 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति जब मिलकर किसी काम को करेंगे तो उनके द्वारा किए गए काम का अनुपात वही होगा जो उनकी इफिशियंसी का होगा। तो इफिशियंसी ए की 4 है, बी की 3 है, सी की 1 है, तो उनके द्वारा काम का, जैसे आपने क्या कहा कि ए की इफिशियंसी कितनी है 4, बी की कितनी है 3 और सी की कितनी 1, तो इनके द्वारा किए गए काम का अनुपात भी वही होगा जो इफिशियंसी का है कि नहीं है। तो पैसा किसमें बढ़ता है, काम के अनुपात में। पैसा हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है किए गए काम के अनुपात में, लेकिन जब वो मिलके काम करेंगे तो उनके काम का अनुपात वही होगा जो उनकी इफिशियंसी का होगा। इसीलिए हमने पैसे को क्या किया, इफिशियंसी में बांट दिया है। मुझे लगता है कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। चलिए, लेकिन मान लीजिए अगर वो एक साथ काम नहीं करते हैं, काम बीच में कोई छोड़ के चला जाता है, तब काम के अनुपात में बटेगा। मेरी बात ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई काम बीच में छोड़ के चला जाता है, या कोई 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, या 2 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, तो किए गए काम के अनुपात में बटेगा पैसा। यानी जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। जैसे 24 काम है तो जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, लेकिन अगर वो मिलके स्टार्ट करते हैं और मिलके समाप्त करते हैं, यानी कहने का मतलब उन्होंने एक साथ स्टार्ट किया और एक साथ ही द एंड किया, तो उनके द्वारा किए गए काम का अनुपात भी वही होगा जो उनकी इफिशियंसी का होगा। जैसे अभी मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा तो आप वो चीजें समझ पाएंगे ना। अभी मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा तब आप चीजें ज्यादा समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये सवाल आपके 1 लाख रुपए के लिए है। देखते हैं कौन इसका आंसर सबसे पहले बताता, ठीक है ना। चलिए आपको केबीसी, चलिए मैं खिलाता हूं, ठीक है। चलिए फिर बताइए, एक बार वीडियो को पॉज करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिया है ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 32, 48 एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली। ए, बी और सी एक काम को 32, 48 और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे मिलकर एक साथ काम करते हैं, लेकिन ए ने काम छोड़ दिया और इसके बाद बी और सी 2 दिन तक काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी के द्वारा पूरा किया गया। यदि उन्हें पूरे काम के लिए 6,840 रुपए दिया गया हो तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए बात को ध्यान से समझिए, मैंने आपसे यही कहा है, यही बताया था कि भाई अगर कुछ व्यक्ति मिलके काम करेंगे तो उनके द्वारा किए गए काम का अनुपात वही होगा जो उनकी इफिशियंसी का होगा, और काम जो पैसा बढ़ता है वो किए गए काम के अनुपात में बढ़ता है। लेकिन अगर एक साथ स्टार्ट करें, एक साथ समाप्त करेंगे तो उनके द्वारा किए गए काम का अनुपात वही होगा जो इफिशियंसी का होगा। लेकिन इस सवाल में एक साथ तो स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन एक साथ समाप्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ जो जितना काम करेगा उसको इस हिसाब से पैसा मिलेगा। देखिए ए, बी और सी कितने में करते हैं, अगर ए करे तो कितने में कर देगा 32 में, और बी करे तो कितने में कर देगा 48 में, और सी करे तो कितने में कर देगा 24 में। क्लियर। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा बताइए। अब देखिए एलसीएम निकालने का तरीका आप सीखिए। जैसे आपने देखा 24 48 का ये एक फैक्टर है, गुणनखंड है, तो 24 का एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 24 इज द फैक्टर ऑफ 48। 24 48 का ये गुणनखंड है, इसका मतलब 24 का लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम लेंगे सिर्फ 32 और 48 का। तो 32 48 का एलसीएम कैसे लिया जाएगा, हमेशा बड़ी संख्या को आप एलसीएम मान लीजिए कि यार ये बड़ी संख्या है। आपको कई तरीके में सिखा रहा हूं, देखिए मान लेते हैं ये बड़ी संख्या, यही एलसीएम है, लेकिन ये एलसीएम तभी तो होगा जब ये वाला नंबर इसको डिवाइड करेगा। एलसीएम क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या 48 32 से विभाजित हो रहा, तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे सर ये है 16 गुणे 2, 32 को क्या लिख सकते हैं 16 × 2, और इसे क्या लिख सकते हैं 16 × 3।
तो 16 तो इसमें शामिल है, 2 शामिल नहीं, तो आप 2 यहां लाके गुणा कर दीजिए, तो कितना निकल जाएगा 96। बात क्लियर। अगर आप मान लीजिए ये भी नहीं करना चाहते हैं तो इससे भी मैं आपको आसान तरीका सिखाऊंगा। मुझे 32 और 48 का एलसीएम लेना है, तो अब आप ऐसे मत करने लगिएगा 32 48 का एलसीएम, ये मत शुरू काम कर दीजिएगा बेटा, ये इंस्पेक्टर नहीं बना जाता इससे, ठीक है। इससे चपरासी बन सकते हो, इंस्पेक्टर तो बिल्कुल नहीं बन सकते हो, समझ गए। तो आपको 32 48 का एलसीएम लेना है। अब 32 48 का एलसीएम कैसे लिया जाएगा, तो एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर आप सोचिए जो 32 को भी डिवाइड करे और 48 को भी डिवाइड करे, तो क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर 16 दूना 32 और 16 तिया 48, आपने किससे सिंप्लीफाई किया 16 से, तो 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, और जिससे आपने सिंप्लीफाई किया था उसी का ला के आप कर दीजिए गुणा। बात समझ रहे हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 96। तो 32 तिया 96, 48 दूना 96 और 24 चौक को 96। ये बात क्लियर। ए की इफिशियंसी कितनी निकल गई 3, बी की कितनी निकल गई 2, और सी की इफिशियंसी कितनी निकल गई बताइए, सी की निकल गई 4। अब दिया है कि तीनों ने मिलके काम स्टार्ट किया और 4 दिन तक किया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ने 4 दिन तक काम किया, इन्होंने 4 दिन तक काम किया, ठीक है। अच्छा, इस डेज को मैं सिर्फ डे लिखता हूं, आप समझ जाएंगे ना 4D, आप तो समझ जाएंगे ना 4D का मतलब 4 डेज। बात क्लियर। अब देखिए आगे दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है देखिए, ध्यान दीजिए। वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है। एक क्या किया, काम छोड़ दिया। फिर बी और सी ने अगले 2 दिन तक काम किया, तो बी प्लस सी ने अगले 2 दिन तक काम किया। 2D में लिख दो, डी मतलब डेज, 4D का मतलब 4 डेज, 2D का मतलब 2 डेज, ठीक है। और फिर बी ने भी काम छोड़ दिया, और काम फिर बी ने भी छोड़ दिया। फिर कौन काम किया, काम किया अकेला सी। अब अकेला कौन काम करता है, सी। अब अकेला कौन काम करेगा, सी। देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि पैसे का कंट्रीब्यूशन उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में हम काम करेंगे, यानी अगर कुल काम 96 है तो मैं जितना काम करूंगा उतना ही तो होगा। अच्छा एक बात समझिए, ध्यान दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जांपल से समझाता हूं, यहां सुनिए। मैं कहता हूं कि ए ने किया 3 काम और बी ने किया 2 काम। बात समझिए, एकदम बिल्कुल आराम से समझिए, पेशेंस बना के। मैंने कहा ये इफिशियंसी है, बात क्लियर। ए की इफिशियंसी है 3 और बी की इफिशियंसी है 2। अगर ये सेम टाइम के लिए काम करेंगे, मान लीजिए 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, कुछ भी मान लीजिए, तो इनके काम का अनुपात भी वही होगा जो इनकी इफिशियंसी का। मान लीजिए अगर ये 10 दिन के लिए काम करते हैं तो ये काम करेगा 10 दिन में 10 तिया 30 और ये करेगा 10 दूना 20, तो काम का अनुपात भी वही होगा 3:2 जो इनकी इफिशियंसी का होगा, है कि नहीं है, है ना। लेकिन अगर ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये मान लीजिए कि एक सेम समय के लिए काम ना करें, मान लीजिए ये 3 इफिशियंसी लेकिन ये 5 ही दिन काम करे, तो इसने 15 ही काम किया। लेकिन अगर ये 20 दिन करे तो ये कितना काम करेगा 40। अब तो इसको पैसा ज्यादा मिलेगा ना, इसकी इफिशियंसी भले कम है लेकिन इसने काम ज्यादा दिन किया तो इसको पैसा ज्यादा मिलेगा, ठीक, आप समझ पाए हैं। लेकिन अगर 2 व्यक्ति की इफिशियंसी दी गई है और वो समान समय के लिए काम करेंगे, समान समय के लिए, बीच में छोड़ेंगे नहीं, कोई छोड़ के नहीं जाएगा, तो उनके द्वारा किए गए काम का अनुपात वही होगा जो इफिशियंसी का होगा। लेकिन यहाँ काम छोड़ दिए हैं, ए ने छोड़ दिया, फिर बी ने छोड़ दिया, फिर सी करता है, तो 4 दिन में। अब देखिए ध्यान देना पड़ेगा कि सी आखिरी के कितने दिनों तक अकेला काम किया, पहले तो ये निकालना पड़ेगा। भाई पूछा गया ना, चाहे अगर यहां से पूछा जाए सी ने कितना काम किया, किसका पूछा गया, फाइंड द शेयर ऑफ सी पूछा गया ना, हाँ। तो पहली बात ये जानना पड़ेगा कि भाई सी का हिस्सा हम तभी बता सकते हैं जब वो कितना काम किया होगा। तो कितना काम किया होगा, पहले तो दिन बताएंगे कि ये अकेले कितना दिन किया। तो अगर ये तीनों मिलके 4 दिन करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 2 6 3 9, तो 9 चौको 36, कितना हो जाएगा 9 चौको 36, क्लियर। 2 दिन बी प्लस सी ने किया, तो जब बी प्लस सी करेंगे तो कितना काम होगा, 6 काम,
तो ये कितना काम हो जाएगा 12। तो 36 काम यहां हो गया और 12 काम यहां हो गया, तो 36 12 48, 36 और 12 कितना 48। इसका मतलब आखिरी का 48 काम कौन किया? अकेले सी किया। अरे बोलिए, आखिरी के 48 काम कौन किया? 36 काम यहां हुआ, 12 काम यहां हुआ, 48 करना है 96, तो लास्ट के 48 काम कौन किया? सी किया। क्लियर? अच्छा, अब बताइए, सी यहां भी काम किया है, सी यहां भी काम किया है, तो सी ने 4 दिन यहां किया और सी ने 2 दिन यहां किया। भाई यहां भी तो किया है, सी ने 4 दिन यहां किया, सी ने 2 दिन यहां किया, तो टोटल सी ने कितना काम किया? 6 दिन। 6 दिन किया और एक दिन में करता कितना है? 4 काम। तो सी ने 6 दिन में कितना काम किया होगा? 24। यानी 24 तो इनके साथ किया है, ए प्लस बी प्लस सी के, फिर बी प्लस सी के, 24 काम तो साथ साथ किया, 48 काम अकेले किया, तो टोटल काम कितना किया? 72। यानी सी ने अकेले कितना काम किया? 72। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दुख तकलीफ तो नहीं है? सी ने कितना किया? 72 काम, टोटल 96 काम के लिए। और इस 96 काम के लिए कितना पैसा दिया जाता है? 96 काम के लिए पैसा दिया जाता है 6480। तो ध्यान दीजिए, 96 यूनिट वर्क के लिए दिया जाता है कितना? 6840 रुपए। बात समझ में आ रहा है? तो एक यूनिट के लिए कितना दिया जाएगा? तो आप कहेंगे सर 6840 डिवाइड बाई 96, और सी ने काम कितना किया है? 72 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12/96, 12 छा के 72, 8 से काटेंगे तो 8 अठाई 64, 4 44, 8 पच्चे 40, 4 40, 8 पच्चे 40, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा? देखिए गुणा करने का तरीका, 6 गुणे 800, 8 का मतलब 800, 6 बटे 4800 और 6 पच्चे 300, तो 48 और 300 5100, और 6 पच्चे 30 5130। इसका मतलब सी का शेयर कितना होगा? 5130 रुपए। ठीक है, समझ पाए कि नहीं? देखिए सारी चीजें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। नहीं तो ये वाला पार्ट लिखने का नहीं है कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई 4 में 36 लिख सकते हैं, 2 गुणे 6 12 लिख सकते हैं। ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं, वो भी समझे। ठीक है ना? चलिए, अब मैं कुछ सवाल जो सीपीओ उसमें आए हैं, यूपीएसआई में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अब मैं आपको कराऊंगा, मैंने कहा था कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं कुछ ऐसे सवाल कराऊंगा जो आप पेपर में आते ही 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। ठीक, वो तरीका सीखिए, मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए। अब मैं तरीका आपको सिखा रहा हूं, चलिए फिर वो तरीका मैं आपको अभी सिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे रहा, आप लोग नोट करिए। ये आपका सवाल यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। ठीक है ना? यूपीएसआई 2017 में सवाल आपसे पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते कौन सॉल्व करता है। चलिए, किसका आंसर जल्दी आता है वीडियो पॉज करिए एक बार आप लोग। दिया गया है कि ए काम अकेला 8 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेला 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए वर्क एलोन कैन डू अ वर्क इन 8 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 10 days। क्लियर? अगर वे दोनों एक साथ मिलकर काम पूरा करते हैं तो उनके लिए पारिश्रमिक के रूप में 900 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 900 रुपए मिलते हैं। इसमें क्रमशः ए और बी के हिस्सेदारी क्या होगी? यानी ए और बी दोनों का हिस्सेदारी बताना है आपको, और यह भी साथ के साथ बताना है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा। यानी क्या बताना है? ए बी का हिस्सा भी बताना है, और साथ के साथ आपको यह भी बताना है कि इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। क्लियर? चलिए मैं अब आपको सिखाता हूं, ध्यान दीजिए। एकदम पहले तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं ताकि आप चीजें समझ पाए, फिर मैं सवाल पे आऊंगा। ठीक, चलिए। अच्छा एक बात बताइए, मैंने कहा कि ए करता है कोई काम 20 दिन में, मैंने कोई छोटा सा एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए पहले, और बी करता है 30 दिन में। आप बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? 60। अरे होगा कि नहीं होगा? तो इसकी इफिशियंसी कितनी निकल गई?
3 और इसकी इफिशियंसी 2, और आपको पता है कि अगर ये मिलके काम करेंगे तो इसके द्वारा किए गए काम का अनुपात होगा 3 और इसके द्वारा किए गए काम का अनुपात होगा 2, क्योंकि हमने बताया है कि जब दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को करेंगे तो उनके द्वारा किए गए काम का अनुपात वही होगा जो इनकी इफिशियंसी का होगा। यानी इफिशियंसी अगर 3:2 है तो इनके द्वारा किए गए काम का अनुपात भी 3:2 ही होगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको एक तरीका और सिखाता हूं। जब आपको एक चीज मैंने और आपको सिखाया था, यार ध्यान देना, भूल तो नहीं गए हो। हमने एक चीज और आपको सिखाया था कि टाइम एंड, मैंने कहा था टाइम यानी कि समय और इफिशियंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, विलोमानुपात होते हैं। यानी कहने का मतलब अगर टाइम बढ़ेगा इसका मतलब उसकी इफिशियंसी कम होगी, और टाइम अगर कोई व्यक्ति कम ले रहा है इसका मतलब कि इफिशियंसी ज्यादा होगी। है कि नहीं है? जैसे बात को ध्यान से समझिए कि अगर मैं कहता हूं ए कोई काम कर देता है मान लीजिए 15 दिन में, या मैं कहता हूं 20 दिन में, क्लियर, और मैं कहता हूं बी काम करता है 60 दिन में, तो आप बताइए ये तो इनके टाइम का रेशियो है, तो टाइम का अगर मैं अनुपात लूंगा तो कितना 1:3। अरे ए और बी के द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है 1:3, तो इफिशियंसी का अनुपात क्या होगा उल्टा 3:1। ऐसा ही तो हमने कुछ बताया था, शुरुआत में भी बताया था मैंने, अभी भी बता रहा हूं कि अगर टाइम का रेशियो 1:3 है तो इफिशियंसी उसके उल्टी हो जाएगी 3:1। क्लियर? मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर से समझिए। अगर मान लीजिए ए कोई काम करता है 10 दिन में और बी कोई काम करता है 15 दिन में, तो आप क्या करेंगे, टोटल मानेंगे 30, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 तिया 15। समय का अनुपात 2:3, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी 3:2। अरे होगा कि नहीं? तो मैं वही बता रहा हूं कि टाइम का जो रेशियो होगा इफिशियंसी उसका उल्टा होगा, या इफिशियंसी का जो रेशियो होगा टाइम उसका उल्टा होगा, दोनों बातें सेम है। इसका मतलब एलसीएम लेने की कोई जरूरत है क्या? नहीं है ना। अरे एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर कोई कहे आपसे ए करता है 30 दिन में और बी करता है 60 दिन में, ये समय है टाइम, तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि समय का अनुपात 1:2 तो इफिशियंसी का अनुपात 2:1, हम डायरेक्ट बता सकते हैं, कोई एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं। अगर आप लेना ही चाहे तो ले लीजिए, 60 लेंगे तो 30 दूना 60, 60 एकम 60, बात वही है। टाइम इफिशियंसी के उल्टा होता है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि इफिशियंसी टाइम के उल्टा होता है, दोनों बातें एक ही। अब मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना है ये सवाल। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, देखिए मैं पेपर सॉल्विंग अप्रोच भी आपको बताऊंगा। मैंने आपको कहा था कि मैं 10 पॉइंट बताया हूं जो पेपर सॉल्विंग अप्रोच है, जिसमें आप पेपर में आए हुए कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन 50 में से आप बिना पेन और पेपर के कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू, यानी कि थिंक विदाउट इंक के कॉन्सेप्ट पे। तो आज मैं उसका एक एप्लीकेशन यहां बताने जा रहा हूं, आप सीखिए। देखिए सवाल यही है ना कि ए अकेला 8 दिन में करता है, जैसे मैंने देखा कि ए अकेला करता है 8 दिन में और बी अकेला कितने दिन में करता है 12 दिन में। अरे कितना, 12 ही दिन है, कितना है, सॉरी बी 10 दिन में। देखिए ध्यान दीजिए, ए अकेला, अच्छा ऑप्शन क्या क्या दिए जरा मैं ऑप्शन लिखता हूं। ऑप्शन पहले क्या दिए, ए बी सी और डी। ऑप्शन पहला क्या दिया है 400, 500 और आगे क्या दिया 40/9। अगला ऑप्शन क्या दिया है 300, 600 और 4 दिन। अगला ऑप्शन क्या दिया है 600, 300, 4। अगला ऑप्शन दिया है ये आपका ऑप्शन दिया। देखिए मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं कि कैसे आपको पेपर में सॉल्व करना है। जब भी आपके सवाल में तीनों ऑप्शन यानी ए बी का दिया रहेगा, या मान लीजिए ए बी सी का दिया रहेगा, या ए बी सी डी का दिया रहेगा, तो सवाल सबसे आसान होता है। कैसे होता है देखिए, अगर ए 8 दिन में करता है, बी करता है 10 दिन में, तो इसका मतलब इनके टाइम का रेशियो क्या है, ये टाइम का रेशियो है। टाइम का रेशियो क्या है 4 और 5, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी उल्टी 5 4। अरे बताइए
टाइम का रेशियो अगर 4-5 है तो इफिशियंसी उल्टी हो जाएगी, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको पता है कि जो इनकी इफिशियंसी का अनुपात होगा उसी अनुपात में पैसा भी बटेगा, क्योंकि मिलके काम किए हैं। तो अगर इफिशियंसी का अनुपात 5 और 4 है तो मैं ऑप्शन से वेरीफाई करूंगा कि कहां 5 और 4 का अनुपात दिख रहा है। तो यहां 5-4 का अनुपात दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, क्यों? यहां तो 4-5 का दिखेगा। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4-5 का दिखेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां तो 1:2 का है, इसको काटेंगे 300 एक कम 300, ये 2 बार में कटेगा, तो यहाँ 1:2 का ये भी नहीं होगा। यहां तो 2:1 का है तो ये भी नहीं होगा। यहां हमने देखा 5:4 का है, 100 से काटेंगे 5 बार में, 100 से काटेंगे 4 बार में, यही हमारा आंसर है। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस सवाल में अगर तीनों ऑप्शन दिए रहेंगे वो सवाल सबसे आसान है। मैं कुछ और क्वेश्चन लूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब मैंने ये समझाने के लिए किया, जैसे मैंने पेपर में मान लीजिए दिखा, जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ए करता है 8 दिन में, बी करता है 10 दिन में, यानी 8-10, तो इफिशियंसी हमने देखा टाइम का अनुपात 4-5, तो इफिशियंसी का हो जाएगा 5-4। अब मैं तुरंत ऑप्शन से वेरीफाई करूंगा कहां 5 और 4 मिल रहा है। बात क्लियर? तो 5 और 4 जहां मिलेगा वही हमारा आंसर। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट का डाउट हो सकता है कि सर मान लीजिए अगर 2 ऑप्शन मिल गए तो हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, अगर आपके पास 2 ऑप्शन मिल गए तो फिर इन दोनों का जोड़ 900 नहीं होगा। इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 900 होना चाहिए ना। तो फिर इन दोनों का जोड़ 900 नहीं होगा। क्लियर? पहली बात तो 5-4 दो जगह नहीं मिलेगा। अगर बाय द वे मिल भी गया, एग्जामिनर ने आपको ट्रैप करने की कोशिश भी कर ली, तो कोई बात नहीं, इन दोनों का जोड़ 5 और 4 नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे। ठीक है, अच्छा ये सवाल कितने लोगों ने समझा, इसका प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा। इस सवाल कितने लोगों ने समझा, और कितने लोग ये कह सकते हैं कि सर ये सवाल मैं अब ऑप्शन के थ्रू कर सकता हूं, जहां ए बी सी यानी जितने लोगों का पूछा जाए। कितने लोग डायरेक्ट ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं? मैं कुछ क्वेश्चन और लेता हूं, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। चलिए, बाकी डिटेल से तो सॉल्व कर ही लेंगे, हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए डिटेल से ना, तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि पेपर में कैसे करना है, जब ये पेपर में आएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका पूछा गया, ये भी यूपीएसआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप इसको डिटेल मेथड से सॉल्व करेंगे तो उम्मीद मानिए कि आप बहुत देर कर जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं पेपर सॉल्विंग अप्रोच जिसको मैं यूज किया हूं और मैंने सिलेक्शन पाया है, वही चीज आपको भी यूज करना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार वीडियो पॉज करिए, नोट करिए और सॉल्व करिए। आपके यूपीएसआई में मिलेगा, आप लोग जरूर देखिएगा इसको। अमीन, बासा और चाज एक काम को 90, 40 और 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन वे तय करते हैं कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा। यानी अगर अमीन अकेले करे तो 90 दिन में, वासा काम करे तो 40 दिन में, और चाज काम करे तो 12 दिन में कर सकते हैं। लेकिन वे तय करते हैं कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा, यानी आज करेगा अमीन तो कल करेगा वासा, उसके अगले दिन करेगा चाज, फिर करेगा अमीन, फिर वासा और फिर चाज, ऐसे चलता रहेगा जब तक कि काम को समाप्त नहीं किया जाए। और पारिश्रमिक के रूप में उनको 240 रुपए दिए जाते हैं, 240 रुपए मिलते हैं उनको इस पूरे काम के लिए। तो पूछा गया प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली राशि क्या होगा? जब भी ऑप्शन में ए बी सी तीनों का दिया रहे तो वो सवाल सबसे आसान होता है। देखिए मैं पहले ऑप्शन लिख के बताता हूं आपको, आप लोग क्वेश्चन तो लिख ही लिए होंगे। ऑप्शन देखिए क्या क्या है इसके। ए में क्या है? 24 रुपए, 54, 24, 54, 162। बी क्या दिया हुआ है? 34, 64, 142। सी क्या दिया गया है? 14, 64, 162। और डी कितना दिया गया है? 24, 74, 142। बात क्लियर है? अच्छा देखिए, अमीन कितने दिन में करता है? 90 दिन में। और बासा कितने दिन में करता है? 40 दिन में। और चार्ज कितने दिन में करता है? तो 12 दिन में। बात यही है ना। देखिए सवाल डिटेल मेथड से भी आप लोग कर लेंगे, हमने कराया है।
तो आप लोग डिटेल मेथड से खुद करेंगे। अभी मैं आपको पेपर सॉल्विंग अप्रोच सिखा रहा हूं। मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चन में मैं आपको पेपर सॉल्विंग अप्रोच कराऊं। जो आए हुए क्वेश्चन हैं ये मैंने नहीं बनाया है। आप क्वेश्चन ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन ना तो मैंने ऑप्शन बनाया है और ना ही हमने क्वेश्चन बनाया है। ये आप एज इट इज क्वेश्चन आपको मिलेगा यूपीएसआई के पेपर में। आप एक बार उठा के देखिए। मैंने कहा है कि आपको सिर्फ मैथमेटिक्स आने से सिलेक्शन नहीं होगा। मैथमेटिक्स उनको भी आता है जो सिलेक्शन नहीं, किसी कारणवश नहीं मिलता है। मैथमेटिक्स उनको भी आता है, कॉन्सेप्ट उनको भी आता है, लेकिन सिलेक्शन लेना सबको नहीं आता। मैंने कहा है मैथमेटिक्स आना अलग बात है, सिलेक्शन लेना अलग बात है। मैथमेटिक्स सबको आता है लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता है, समझना है। अब देखिए, हमको पता है कि जहां अमीन, बासा, चार्ज तीनों की वैल्यू दे रखी है तो हमको तीसरे का लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बात, हम दोनों से ही वेरीफाई करेंगे कि अमीन अगर 90 दिन ले रहा है और बासा 40 दिन ले रहा है तो इनके टाइम का रेशियो क्या है। तो आप कहेंगे सर टाइम का रेशियो 9:4 है, तो इफिशियंसी क्या होगा, 4:9 होगा कि नहीं। अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात करूं तो टाइम 9:4 तो इफिशियंसी हो जाएगी 4:9। अरे 4:9 होगा, तो अगर 4:9 की इफिशियंसी है तो पैसा भी तो 4:9 के अनुपात में बटेगा। तो मैं जरा वेरीफाई करूं कि 4 और 9 का अनुपात कहां है। तो अगर बी बासा 9 का, बासा क्या 9 का अनुपात है तो 9 का मल्टीपल भी होगा। तो क्या 64 9 से कटता है, नहीं। क्या 64 9 से कटता है, नहीं। क्या 74 9 से कटता, नहीं। यहां 9 से कटता है। आप रेशियो भी ले सकते हैं, तो 6 चौको 24 और 6 9 54, और यही आपका आंसर। देखिए ये पेपर सॉल्विंग अप्रोच है, आप डिटेल में कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या इसको मैं डिटेल में बताऊं या ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए। ये देखिए, मैंने आपको फिर बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स आना आपको अलग बात है, सिलेक्शन लेना अलग बात है। इस पेपर को हम विद इन 2 सेकंड में कर सकते हैं। बात क्लियर है ना। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं कि अमीन और बासा की इफिशियंसी अगर 9:4 है तो इनकी इफिशियंसी होगी 4:9। भाई ये टाइम का रेशियो है तो इफिशियंसी इसका उल्टा हो जाएगा, और जो इफिशियंसी का अनुपात होगा पैसा उसी अनुपात में बढ़ता है। अब बासा 9 का अनुपात है तो फिर हमने चेक किया 9 का मल्टीपल भी होगा, तो 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, यही एक है डायरेक्ट आंसर। हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ 6 चौको 24, 6 9 54। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं। चलिए 2 सवाल मैं लेता हूं जो सीजीएल मेंस में आए हुए हैं, हम उनको भी लेते हैं ताकि आपको पता चले कि मेंस के सवाल को क्या हम बिना पेपर के कर सकते हैं, यानी ऑप्शन के थ्रू थिंक विदाउट इंक पे तो यस कर सकते हैं। बस आपको रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, बाकी आप कर सकते हैं। अगर देखिए आप डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपको एग्जाम में जाके कोई सपना नहीं आएगा कि हम चले ऑप्शन से वेरीफाई लें, वहां कोई सपना नहीं आएगा। ठीक है, कि हमें सपना आ गया, कौन किसको सपना आया था, अभिमन्यु जैसा सपना नहीं आएगा आपको, समझ रहे हैं आप लोग। तो आपको डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। अगला क्वेश्चन भी आपका यूपीएसआई का है, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा जो सीजीएल मेंस 2017 का है। तो अभी 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक, इस वीडियो को देखिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप लोग नोट करिए। दिया कि एक कंपनी में जो एक हफ्ते में 6 दिन काम करती थी, लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान की गई राशि 3000 और 3060 रुपए। एक कंपनी है जो एक हफ्ते में 6 दिन उसमें काम होता है और उसमें श्रमिकों को पहले हफ्ते भुगतान किया जाता है 3000 और दूसरे हफ्ते में भुगतान किया जाता है 3060 रुपए। ठीक है ना, बात क्लियर। यानी कहने का मतलब कोई भी कंपनी होगी इसमें कुछ मजदूर होंगे और उनमें सिर्फ 6 दिन काम होता है और पहले हफ्ते उनको भुगतान किया जाता है 3000 रुपए और अगले हफ्ते भुगतान किया जाता है 3060 रुपए, जैसा कि आपको दिख रहा है। पहले हफ्ते में 10 पुरुष और 8 महिलाओं ने काम किया, यानी कि 10 मेल और 8 फीमेल ने काम किया पहले हफ्ते। दूसरे हफ्ते में 12 पुरुष और 6 महिलाओं ने काम किया। तो बताना है प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के भुगतान की गई राशि क्या होगी। बताना क्या है, प्रत्येक, तो क्रमशः प्रत्येक पुरुष और महिला श्रमिकों को भुगतान की गई रकम क्या। यह भी सवाल आपका यूपीएसआई 2017 में आया हुआ सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग एक बार सॉल्व करिए, मैं आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश करता हूं। देखिए पहले हफ्ते में कौन है, 10 पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, महिलाएं कितनी है, 8 हैं और इन्होंने 6 दिन, क्योंकि 6 दिन तो काम होता है हफ्ते में, है ना। ठीक है,
अगले हफ्ते में कौन काम किया है? 12 पुरुष और 6 महिला। 12 पुरुष और 6 महिला, ये भी 6 दिन काम होता है। मैंने आपको बताया था कि किया गया काम ऊपर होगा, मतलब कि चाहे वो डेज हो, मेन हो, डेज हो, आवर हो, इफिशियंसी हो, कुछ भी हो, ऊपर बटे में क्या लिखते हैं? सिर्फ उनके द्वारा किया गया काम या उनके द्वारा कमाई गई मजदूरी। तो पहले हफ्ते कितनी मजदूरी मिलती है भैया? 3000। और दूसरे हफ्ते कितनी मजदूरी मिलती है? तो 3060 रुपए। क्लियर? अरे क्लियर है? तो यहां से मेल और फीमेल की इफिशियंसी तो निकाल सकते हैं ना, और जो मेल और फीमेल की इफिशियंसी होगी उसी अनुपात में तो पैसा बटेगा। अरे यहां से मेल और फीमेल की इफिशियंसी निकाल सकते हो कि नहीं? और जो मेल और फीमेल की इफिशियंसी होगी पैसा उसी रेशियो में बटेगा। चलिए, अच्छा ये 6 से 6 तो समाप्त हो सकता है, और ये 0 से 0 भी। 5 से काटेंगे, किससे कटेगा? 6 से। तो 6 से कट जाएगा 51 बार में, 6 5 30, 6 कम 6, और ये 6 से कट जाएगा आपका 50 बार में। क्लियर? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें। चलिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप शॉर्ट मेथड और कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, न करना चाहें तो कोई बात नहीं। जैसे कि अगर आप करना चाहते तो यहां से भी 2 कॉमन लेके बाहर और यहां से भी 2 कॉमन लेके काट सकते थे, लेकिन रहने दीजिए, मैं आपको ऐसे ही समझाता हूं, आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 51 का गुणा यहां होगा तो 510 मेल, और 51 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए गुणा कैसे करना है। तो ये 50 रहता तो 8 पच्चे 40, 400। 50 रहता तो 8 पच्चे 40, 400। एक ज्यादा है तो 8 ज्यादा होगा। भाई आप 51 को कैसे लिख सकते हैं? 50 + 1 लिख सकते हैं। इसका गुणा इसमें होगा तो 400, इसमें होगा तो 8, तो कितना हो जाएगा? 408। बात क्लियर? तो यहां आप लिख सकते हैं 408 फीमेल। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 25 60, 600 मेल, और यहां करेंगे तो 6 25 300। ये फीमेल है ना, ये मेल के बाद ये फीमेल होगी। देखिए मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस ही नहीं है कि नहीं है? चलिए, तो ये 300 फीमेल। बात क्लियर? अब मेल को एक साइड कर लीजिए, फीमेल को एक साइड, तो इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 90 मेल, यानी कि 90 पुरुष, और ये इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा? 108 फीमेल। अगर मैं मेल और फीमेल का रेशियो लूं तो कितना हो जाएगा? मेल के आगे 108 होगा और इसके आगे 90 होगा। एफ को मैंने एम के नीचे लाया, एफ को क्या किया? एम के नीचे आया तो 90 108 के नीचे हो जाएगा। तो काटेंगे 12 9 108, या 12 से नहीं कटेगा, आप काटिए, ऐसा करिए 9 से काटिए। 9 1 कम 9, 1 18, 9 दूना 18, 9 से कितने बार में कट जाएगा? 10 बार में। और कटेगा, काट लीजिए, 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10। तो आपने क्या देखा कि पुरुष की इफिशियंसी 6 है और महिला की इफिशियंसी कितनी है? 5 है। तो जो इनकी इफिशियंसी का रेशियो होगा वही इनके द्वारा कमाई गई मजदूरी का भी होगा। चलिए इसमें बताइए ऑप्शन क्या क्या है, मैं आपको थोड़ा जरा बताऊं। ऑप्शन देखिए, पहला क्या? ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन क्या है बताइए? 30 रुपए और 25 रुपए। दूसरा ऑप्शन क्या है? 27 रुपए, 33 रुपए। तीसरा वाला ऑप्शन क्या दिया है? 45 रुपए, और कितना दिया? 25 रुपए। अगला वाला ऑप्शन क्या दिया? 30 रुपए और 40 रुपए। अब आप बताइए, जो इनकी इफिशियंसी का रेशियो, यानी पुरुष की इफिशियंसी 6 है तो महिला की इफिशियंसी कितनी है? 5। तो यार ये तो क्लियर है ना कि जो पुरुष और महिला की जो इफिशियंसी का अनुपात होगा पैसा उसी अनुपात में बटेगा। और पूछा गया कि एक पुरुष और एक महिला द्वारा कमाई गई धनराशि कितनी होगी, तो जो इनका अनुपात होगा, तो हमने देखा 6-5 का कहां का है। तो चलिए 6-5 हम देखेंगे। तो पहली बात, अगर ये 5 का अनुपात होगा तो 5 से कटना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 33 5 से नहीं कटता है। क्लियर? अच्छा, 6 से कटता है तो 6 25 30, और ये 6-5 का अनुपात मिल रहा है। अभी डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मार्क करेंगे, यहाँ चेक करेंगे तो ये तो नहीं कटेगा ना। यहाँ देखिए आप काटेंगे तो 5 9 45 और 5 25 25, तो अनुपात कितना? 9 5 का, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ तो 3 और 4 का है, यानी यही आपका ऑप्शन है। बात क्लियर? अब यहाँ से आपका टाइम बचेगा 1 मिनट, और 1 मिनट में अगर आप एक क्वेश्चन कर देंगे तो वही आपका सिलेक्शन है। जो सिलेक्शन होता है और जो नहीं सिलेक्शन होता है उसमें बस 1 या 2 नंबर का फर्क रहता है, बस इतनी सी बात है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मान लीजिए
इसको डिटेल में करते तो कैसे होता? अगर आप मान लीजिए इसको डिटेल में करते तो क्या करते भाई? यहां से देखिए क्या पूछा गया आपसे। आपसे पूछा गया है तो प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को भुगतान की गई राशि कितनी है? तो ध्यान दीजिए, बात समझिए। अब मैं अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे सर डिटेल में कैसे होगा, तो देखिए डिटेल में बता रहा हूं। 10 पुरुष हैं और एक पुरुष की इफिशियंसी कितना? 6। फिर से समझिए, एक पुरुष कितना काम करता है? 6 काम। एक महिला कितना काम करती है? 5 काम। फिर से सुनिए, एक पुरुष कितना काम करता है? 6 काम। एक महिला कितनी करती है? 5 काम। तो यार 10 पुरुष कितना करेंगे? 60 काम। और 8 महिला कितना करेगी? 40 काम। अरे क्लियर है कि नहीं? इतना काम हुआ, इतने यूनिट एक दिन में। और कितने दिन होता है? 6 दिन। और इसके बदले पैसा कितना मिलता? 3000 रुपए। ध्यान देना, एक पुरुष करता है 6 काम तो 10 पुरुष करेंगे 60 काम। एक महिला करती है 5 काम तो 8 महिला करेगी, 8 पच्चे 40 काम। तो डेली काम होता है 100 यूनिट। कितना यूनिट? 40 और 60 100 यूनिट। और ये काम 6 दिन तक होता है और उसी के बदले 3000 मिलता है। तो मैं 6 से काट सकता हूं कि नहीं? 500 बार में कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 100 यूनिट। और इसके बदले कितना मिल रहा? 500 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए। आप कहेंगे 1 यूनिट बराबर होगा सर 500 को हम 100 से भाग देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 5 रुपये। अरे 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 5 रुपये। पुरुष की कितना काम करता? 6, तो इसको कितना मिलेगा? 6 पच्चे 30 रुपये। और महिला कितनी करती है? 5, तो इसको कितना मिलेगा? लेकिन मैंने आपको सिखाया है स्मार्ट वर्क करना, सिर्फ हार्ड वर्क करने से काम नहीं, स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक सवाल मैं और लेता हूँ, आखिरी सवाल। वो सीजीएल मेंस 2017 में पूछा गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर जो सवाल बिना पेपर पेन के है ना, उसको ऐसे ही करिए, तभी आप अपने कंपटीटर से आगे निकल पाएंगे। कॉन्सेप्ट सबको आता है। मैंने बताया है कि कोचिंग अगर 5 लाख लोगों ने किया है तो 5 लाखों को कॉन्सेप्ट आता है, इस बात को समझना है। फिर टॉपर कैसे बन जाते हैं, फिर सिलेक्शन कैसे हो जाता, बात इस पे है। जितने लोगों ने कोचिंग किया है, मैंने जिसको पढ़ाया सबको कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन जिसने स्मार्ट वर्क किया, जिसने ऑप्शन पे वर्क किया है, क्या मैं सवाल 10 सेकंड में कर सकता हूँ, 2 सेकंड में कर सकता हूँ, बिना पेपर के कर सकता हूँ? जब आप इस पैटर्न पे काम करेंगे तब आपका सिलेक्शन जल्दी होगा, तभी आप अपने कंपटीटर से आगे निकल पाएंगे। ठीक है ना? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएल मेंस 2017 का सवाल है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग उसका आंसर बताइए। दिया है कि 3 श्रमिक ABC को ठेके पर, अरे ठेका मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे हो कि नहीं? 3 श्रमिक ABC को ठेके पर 725 रुपये काम करने के लिए दिया जाता है। यानी किसी भी काम को करने के लिए ABC है, उनको 750 रुपये का ठेका दिया जाता है कि भाई आप लोग किसी काम को कर दो और उसके बदले आपको 750 रुपये हम देंगे। ये तीनों मिलकर इस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ये तीनों मिलकर करें तो 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर A और C दोनों मिलकर करें तो 12 दिन में होगा, और A और B दोनों मिलकर करें तो 13 से 1/3 दिन में होगा। तो मेहनताने की धनराशि किस अनुपात में बटेगी? क्लियर? सीजीएल मेंस 2017 में आया हुआ है। ना तो मैंने क्वेश्चन बनाया, ना मैंने ऑप्शन बनाया है। आपके पेपर में मिलेगा, प्रीवियस पेपर, चाहे आप जहां देखें। देखिए A और C अगर करेंगे, A + C, तो कितने दिन में करेंगे? अगर A C करते हैं तो 12 दिन में कर पाएंगे। और आगे दिया है कि अगर A + B करें तो इसको कर देंगे 13 से 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 40/3। अरे 13 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 13 या 39 एक 40/3 लिख सकते हैं कि नहीं? और अगर तीनों मिलके करेंगे यानी कि A + B + C, तो ये करेंगे आपका 8 दिन में। तो एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 40। 40 नहीं होगा ना, कितना हो जाएगा? कौन सा सवाल है? ठीक है, एलसीएम क्या होगा? 120 हो जाएगा। फिर तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 या 120 हो जाएगा। तो इसकी इफिशियंसी 10 निकल जाएगी, इसकी कितनी निकल जाएगी? 3 × 9। देखिए 120 को आप 40/3 से भाग देंगे तो 3 पलट के कहाँ जाएगा? ऊपर 9 हो जाएगा, और इससे कितना हो जाएगा? 15। बात क्लियर है? अच्छा देखिए, मैं आपको डिटेल तो आप लोग कर ही लेंगे, डिटेल आप लोग कर लेंगे। पहले मैं डिटेल भी बता देता हूं और
ऑप्शन से ही बता देता हूं। तो पूछा गया कि तीनों के द्वारा प्राप्त की गई मेहनताने की धनराशि क्या होगी। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा बताइए, a प्लस बी को कितना मिला 9, अरे a प्लस बी को कितना मिला 9, और तीनों को कितना मिला 15, इसका मतलब c को कितना मिलेगा 6। अरे बोलिए, नहीं समझ में आया? चलिए देखिए, a प्लस बी प्लस सी को कितना मिला 15 यूनिट, और a प्लस बी को मिला 9, इसके अगर आप 9 पुट करेंगे तो 9 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, c का 6 बचेगा। अरे क्लियर है कि नहीं? अगर आप a प्लस सी का पुट करेंगे 10, a प्लस सी का पुट करेंगे तो b का कितना निकल जाएगा 5। a प्लस सी का वैल्यू कितना 10 यहाँ पुट करेंगे, a प्लस सी की जगह 10 तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, इसका 6 इसका 5 तो ये कितना का आ जाएगा 4। क्लियर? तो आप बता सकते हैं क्या पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन पहला आपका सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? अब आप टोटल वर्क यहाँ से नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ से बता सकते हैं। हालांकि आप ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है? ऑप्शन से अगर आप करना चाहें तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मैंने कहा कि मैं कुछ बड़े बड़े सवालों को भी शॉर्ट मेथड से कराने की कोशिश की है ताकि आप ऑप्शन से वेरीफाई कर पाएँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी मैं और आपसे क्या ले सकता हूँ और क्या मांग सकता हूँ? बस मैं इतना ही मांग सकता हूँ कि आप लाइक कर दीजिए, नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप दोनों कर दिए तो शेयर कर दीजिए। बाकी और क्या चाहिए? ठीक है, तो जय हिंद आज के लिए।